Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the first episode of the Versatile Vibe podcast. तालियां। क्या बात है। ये बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल है, पता है, क्योंकि अपन लोग ने ऑलमोस्ट 1 महीना काम किया इस पर। सो लाइक जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि अपन लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे कि एक पॉडकास्ट चालू करेंगे। बहुत टाइम से ये लग रहा था कि चल वेबसाइट ही चालू कर लेते हैं, कुछ भी कंटेंट बना देते हैं, क्योंकि तेरे वीकेंड्स फ्री थे, मेरे वीकेंड्स फ्री थे। एंड उस टाइम पे तेरे को कंटेंट क्रिएशन का भूत है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन का भूत है, तो हम लोग को लिटरली वही लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ करते हैं। तो फाइनली जब आज हम बैठे हैं, लाइक पूरा सेटअप वेटअप है क्या माइक है हाथ में, लाइक सामने एक दूसरे के बैठे हैं, लाइक अपन ने पूरा चीज़ें लगा दी हैं सामने, तो इट फील्स लाइक कि 1 महीने की मेहनत अब रंग ला रही है टू अ सर्टेन डिग्री। तो तू बता तेरे को कैसा लग रहा है, एंड लाइक फाइनली ये सब करने के बाद लाइक हाउ डू यू फील राइट नाउ? मैं बहुत बार ऐसे सोचता था कि क्या कंटेंट क्रिएशन है, हम सिर्फ नोट लिखते रहते हैं, तो क्यों ना हम उसको एक अलग जरिया दे जिसमें हम लोग वीडियोस बोले या ऑडियो दे दें हम लोग, जहाँ वी कैन स्पीक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो मेरे लिए इट्स बीन अ ब्रिलियंट थिंग फॉर मी बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज I as a person and you as a person were able to implement that and work on that podcast. And definitely हमने एक तरीके से we have come through it, हमने उसको build किया। So मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहाँ हम मिले थे कॉलेज की दोस्ती 2-2.5 साल पहले, और कहाँ हम अभी ऐसे पॉडकास्ट में साथ में बात कर रहे हैं। Seriously man, like now like even the name right, Versatile Vibe podcast, like how do you come up with something, how do you implement it, like उसके आइडिया को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, like उन सब पे भी अपन लोग ने इतनी सारी बातें की है ना। तो like तेरे वर्ड्स में आई वुड लाइक टू हियर कि व्हाट डू यू फील कि वर्सेटाइल वाइब तेरे लिए क्या है, एंड हाउ डिड यू इंटरप्रेट इट द फर्स्ट टाइम, एंड देन अब वो जितन उभर के आ रहा है लाइक इन एक्चुअल वीडियो फॉर्मेट, तो हाउ डू यू फील कि वो पॉडकास्ट की जर्नी कैसी रही और वो नाम का एक्चुअल मतलब क्या है तेरे लिए? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स आवर बेबी। हमने उसको डेवलप किया, हमने उसके ऊपर बहुत ऐसा हमने सर फोड़ा लिटरली कि अरे हम नाम कैसे सेट करें उसके लिए, बिकॉज हम दोनों एकदम अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तू मार्केटिंग वाला बंदा, मैं HR वाला, तो एक पार्ट हमको मिलने ना था जहाँ हम उसको एक जॉइंट पॉइंट पे आ सके, वी कैन गेट अटैच्ड ऑन दैट पॉइंट। तो उसके ऊपर बहुत हमको काम करना पड़ा, बट आफ्टर ऑल different personalities, different aspects bring in different things in our life. So we tried our best and we gave it our try, wherein a person who is a marketing one and a HR one has come together on podcast. So the versatile word itself describes that, because there are literally two different personalities speaking on the same channel on a different topic. And also like it's not just about कि like HR एक marketing का बंदा आ रहा है कि like there are two friends coming together right, तो अपन लोग like having that distinction from कि अब ठीक है business partners हम, ठीक है, तो you have to treat each other like that, but also कि अपन लोग दोस्त भी है, तो we want to create something जो हम दोनों को मज़ा है बनाने में, like हर दिन because like let's say there is a good possibility बहुत अच्छे से like लक चल गया हमारा और दिस इज़ बिकमिंग अ न्यू थिंग कि यार इससे पैसे भी आ रहे हैं, इससे फेम भी आ गया, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक इट्स बिकमिंग समथिंग बिग। तो उस टाइम पे भी मेकिंग दिस अ प्रायोरिटी इन समवन्स लाइफ वो बहुत सीरियस बातें हैं राइट, क्योंकि वो एकदम से सीरियस हो जाता है कि एक चलो ठीक है एक टाइम पे हम लोग ने बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं अच्छा, बट नाउ इट्स सीरियस कि अरे यार एक्चुअली चल पड़ा है, तो नाउ वी आर डूइंग दिस एज समथिंग दैट that's gonna feed us for the next like years to come। तो उस टाइम पे भी ऐसा लगता है कि ओके देयर हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल लाइन समवेयर कि ठीक है यहाँ तक मस्ती ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा सा अभी काम वाम करते हैं। तो फॉर मी वर्सेटाइल वाइब उसी नज़रिए को देखते देखते बना था कि देयर हैज़ टू बी अ वर्सिटिलिटी हमारे लाइफ में राइट, कि हम लोग एक चीज़ में अच्छे हैं, दूसरे चीज़ में अच्छे हैं, बट वॉट यूट्यूब डज, वॉट पॉडकास्टिंग डज इन दैट वे कि यू हैव अ चांस कि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। कि अगर मैं इफ़ आई एम अ गुड ओरेटर राइट, तो मेरे को मैं मौके चाहिए बस, मैं शादी में भी जाके बोल दूंगा, मैं शादी रिलेटेड संगीत वंगीत पे जाके बोलूँगा आज देखिए ग्रूम के साइड से बहुत मस्ती होने वाला है, एनीथिंग कि एट दैट पॉइंट इफ इट्स स्किल बेस्ड यू नीड जॉब्स इन दैट सेंस राइट। तो
this gives a good opportunity for us to dive deep into a lot of our things that we are supposedly good at. हमें नहीं पता यार, वहाँ पे ऑडियंस बहुत ही अच्छी है हमारी. So वो एक्सप्लोर करने में आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो एक्सप्लोर एक बार करेंगे ना हम लोग कि लेट्स से I've been a football player entire life, तो वो जर्नी कैसी थी. You've done a lot of jobs early on in your life जो कि बहुत impactful रही हैं तेरी कंपनीज के लिए, तो वो एक जर्नी हो गई. स्किल की अगर हम लोग बात करें, अगेन कंटेंट क्रिएशन हो गया, मेरी एडिटिंग हो गई, लेट्स से लाइक स्पोर्ट्स हो गया, लाइक वट एवर इट इज़. हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अभी ऑलमोस्ट कितने 24-25 ईयर्स ओल्ड के एज तक हम लोग ने ऑलरेडी इतना सब कर लिया है. बट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे वो एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ती है ना. लाइक सब बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ कर लिया, यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड, बट एक चीज़ का मास्टर बन अब, है ना, एक जगह पे घुस जा. सो वो करने के लिए वी आर एट अ स्टेज वेयर ईदर वी बिकम अ मास्टर ऑफ समथिंग और वी ट्राई टू एक्सप्लोर इट. तो वो दिस प्लेटफॉर्म गिव्स अस अ चांस टू बिकम दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू नो. तो वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगता है. आई थिंक सो वो इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड एक्सप्लोर इन देयर लाइफ्स. बट या मैन, दिस इज़ अ ग्रेट डे, यू नो. लाइक सुबह से उठ के अपन लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जल्दी आ जा पॉडकास्ट स्टूडियो पे, अपने को शूट करना है आज. दिस इज़ द फर्स्ट डे दैट वी आर शूटिंग. तो फॉर this to become a reality, it's just mind blowing, bro. So what my question to you would be is, ठीक है हम लोग ने प्लान कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, where do you want to see Versatile Vibe podcast go? Like तेरे को क्या लगता है कि लाइक मेरे को अगर तेरे को एक पेन दे दिया कि भाई तूने जो भी लिखा है सब सही हो जाएगा, ठीक है, तेरे को शाका लाका बूम बूम की पेंसिल मिल गई, ठीक है, लिखा सब हो गया अच्छे से, what would you do with Versatile podcast? Like तेरे को कहाँ पे देखना है Versatile podcast को in the near future? Obviously ये बहुत ऐसे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है कि where do you see yourself in 5 years, you know, like ऐसा नहीं है, but something कि like सबके अपने अपने aspirations होते हैं कोई कोई चीज़ों को लेके. तो तेरा aspiration क्या है Versatile Vibe podcast को लेके? So मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा चैनल ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे, उसके लिए we'll try our best कि हम ऐसे कंटेंट ला सके जो हमारे पब्लिक से कनेक्ट कर सके, हमारे एज ग्रुप से कनेक्ट कर सके. सो आई सी आवर चैनल फ्लरिशिंग डाउन द लाइन इन अबाउट 10 years, wherein there are a lot of public involved. We launch our t-shirts, we launch our different mobile covers, anything which we need. So I have great aspirations, but definitely we'll work on it, we'll make it happen. So that make it happen is the biggest motivation for me, and I would give it my best to make it happen. Like तूने एक बात बहुत अच्छी कही कि यू नो लाइक हमारे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं लाइक उन तक हमारा वीडियो पहुँचे, बट इट्स ऑल्सो लाइक कि इट नीड्स टू ब्रिंग सम वैल्यू टू देम, राइट. तो इन योर ओन वर्ड्स वो वैल्यू पहुँचाने के लिए why do you think that we are capable of doing that? Like हमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया है, या फिर you know like everyone speaks from their own experiences. What do you think कि तेरे लाइफ लेसन्स में ऐसा क्या है कि you know like we are let's say having a podcast, क्योंकि at the end of the day see हम लोग यहाँ पे podcast कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपने experiences ही बोलेंगे, right? We are not saying कि हम भाई बहुत अच्छे मस्त गुरुज हैं कि हम लोग इमोशनली भी आपको बहुत अच्छे से you know like improve कर देंगे, फिजिकल फिटनेस के लिए भी टिप्स दे देंगे, फाइनेंशियल भी आपको टिप्स दे देंगे. वैसा तो obviously we are not trained professionals in that sense, but we are still kids in our 20s जो कि is navigating through that कि अभी मैं 24 साल का हूँ, तू 24 साल का, यू नो लाइक हम लोग के लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है. लाइक फॉर एग्जांपल एवरी एस्पेक्ट, रिलेशनशिप से लेके, फाइनेंशियल एडवाइस से लेके, फिजिकल फिटनेस से लेके, लाइक फैमिली ट्रेट्स एंड वैल्यूज़ जो कि हमारे हैं. वाई डू यू थिंक कि हमारा पॉडकास्ट जो कि लाइक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप नीचे जाके पढ़ोगे तो इट्स लिटरली डिस्क्रिप्शन में वही लिखा है कि दिस इज़ जस्ट अ पॉडकास्ट जो कि is from a perspective of a 20-year-old, from a kid who is in his 20s trying to navigate through that, and then उसका ही हम आपको advice दे रहे हैं. But what are the things that you have done that you believe that will provide a big, you know, like some sort of impact in someone's life?
सी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. हम कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते हैं. दुनिया बहुत डायनामिक है, कब कहाँ क्या बदल जाए तुमको पता नहीं चलता. तो इट इज़ ऑलवेज कि हम जो सीख रहे हैं, जो हम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, वो हम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू रूट करते हैं. So it is something where I give my learning to the public, and it is not a monotonous thing. It comes from both sides. We learn from our public also, wherein they put up their points, what they feel is right, have they faced it in their life. वो सब हम इसके अंदर we build a atmosphere wherein we can talk freely with each other. So it is always that कि मेरा मेन हमेशा रहा है कि वैल्यू देने के एंगल से it is like it's a two-way thing. मीन्स वैल्यू सिर्फ हम दे नहीं सकते, हम कोई गुरुजी वगैरह नहीं है. गुरुजी भी छोड़ दो, हमको बहुत ऐसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लोग नहीं है. सो इट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन आवर लाइफ, जो हम तुमको बताएंगे. सो उसी तरह से हम भी तुमसे वो चीज़ें लेना चाहते हैं. तो कहीं हम हमारा लाइफ इम्प्रूव कर पाएंगे, कहीं तुम तुम्हारा लाइफ इम्प्रूव कर पाओ. सो इट विल बी अ जॉइंट एफर्ट, बिकॉज आप वो एज ग्रुप के हैं, हम वो एज ग्रुप के हैं. सो इट ऑलवेज मैटर्स हाउ योर एज ग्रुप रिएक्ट्स, हाउ योर एज ग्रुप्स लाइफस्टाइल वर्क्स, how you can improve that, how you can change certain things. So वो सब मिला के it becomes an atmosphere wherein you can come close with each other. क्या पता शायद हम हमारे सब्सक्राइबर्स का मीट वगैरह भी कर ले कहीं होटल वगैरह में, जहाँ we bring everyone, we keep it as an open mic, जहाँ कोई भी आके अपनी बात कर सकता है. वही पॉसिबिलिटीज तो लाइक एंडलेस है, राइट. सो लाइक तेरा अगर पॉइंट एक सम अप करना हो ना एक वर्ड में, तो आई थिंक द वर्ड वुड बी कम्युनिटी. लाइक एक तरीके से वी आर नॉट हियर जस्ट टू से कि ये करो ये करो ये करो, बट वी आर in a sense putting our vulnerable self out there, right? Like obviously you know everyone's going to be like कि भाई तुम तो पर वीडियो बना रहे हो, you know पैसे वैसे के लिए कर रहे हो, देख दो चीज़ होगी, फेम चाहिए होगा नहीं तो पैसा चाहिए होगा. But at the end of the day, if you and I are true to ourselves, I look at it as a place where I can vent. Like literally यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ भाई बकवास करूँगा कि मैंने ये देखा है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरे को ये चीज़ें ऐसी लगती है, मैंने इन चीज़ों से ये सीखा है वगैरह वगैरह. एंड आई एम कमिंग हियर टॉकिंग टू अ फ्रेंड कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या फिर मैं और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, विच ऑल्सो in the longer time period will extend to the people who are watching, right? धीरे धीरे करके 100 लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, right? If we can show them कि ठीक है भाई ये ऐसा हमने किया था, ऐसा ऐसा हमने किया है, क्या वो गलत है क्या वो सही है आपके ऊपर है. वो मैं ना आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से रख रहा हूँ, ना. तो आई थिंक वो हैविंग अ सेफ स्पेस ऑफ दैट कम्युनिटी एंड having a platform like YouTube or having a platform like Spotify or Instagram or whatever it is, the longingness of having a small knit community, that is something that's very hard to build, right? So I think as you said, like in the next 10 years, you know, we want to make clothing and all that वगैरह वगैरह, but I think all of that will be successful क्योंकि we have built a good community that is going to support us, that is going to say, do that for us and with us. So I think that's a beautiful thing. Like community banana is something that you know it's possible now because of the the globalization, internet, and like we are connected in the we are connected in the best way possible in today's age. Like we have never been this good up to this point, right? So you have to make the most of it because अगर वो नहीं किया then you are just living those monotonous life moments again and again where it's like हाँ बस उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, you know, washroom जा रहे हैं, फिर job पे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, like we're doing the same things again and again, but there like life is more than that. It's not just about you know कि like आप बस एक एक चीज़ को जो बोला था वही कर रहे हो. तो that's a beautiful thing. I think hopefully you know आगे जाके we are able to make some sort of community जहाँ पे you know it's open dialogue, you know, and we're truly exercising the freedom of speech. But yeah man, this is a dream come true for me literally, क्योंकि मैंने already एक दो podcast, I mean obviously if I don't think anyone would know, जब मैं internships कर रहा था तब मैंने भी एक दो podcast एक चालू किया था, which was good. It was a good you know fun activity for me. But I think so for me the bigger chaska that you would say of doing a podcast
came from that. Like I love editing. Like it's been you know like अपन लोग भी जब you know मास्टर्स के टाइम पे कोई भी असाइनमेंट मिलता था जहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना होता था, सब लोग आते थे करण भाई एडिट करके दे दे, you know. So I've always been that guy. वीडियोग्राफी से लेके वीडियो एडिट्स तक, you know, everything is just in like it's just so fascinating to me. So what are things that have fascinated you? बिकॉज अपन लोग देख इस पॉडकास्ट में अपन लोग बहुत बात करने वाले हैं, यू नो, योर लाइफ में विल डीप डाइव, माई लाइफ में विल डीप डाइव, बट अभी के लिए आई थिंक अ गुड सेगवे फॉर अस वुड बी कि सिंस दिस इज आवर फोर्थ पॉडकास्ट, आई वॉन्ट टू डाइव अ लिटिल बिट इन आवर रिलेशनशिप, राइट? लाइक व्हेन डिड यू थिंक कि हाँ भाई ये दोस्त बनेगा मेरे, यू नो, लाइक वो कौन सा मोमेंट था, इफ यू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट्स वेरी वियर्ड. तुम एक बात सुनो. अभी तुम बताओ तुमने मेरे में क्या देखा जिससे वी गॉट दैट लिंक. ओह वेरी रिवर्स हो गया मेरे पे. ओके सी आई रिमेंबर अपन का ना मास्टर्स का पहला दिन था एंड आई वाज एक बड़े हॉल में हमारा यू नो इंडक्शन था, तो सब लोग एक एक करके बैठे हुए हैं एंड आई रिमेंबर आई सॉ कपल ऑफ पीपल एंड आई सैट विद देम, नॉर्मल बातें की वगैरह वगैरह, बट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई सॉ वन गाय नेम सिद्धांत ऑब्वियसली, एंड देन उसके साथ मैंने बात की, वाज गुड, बट देन मैं जब वापस बाहर आ रहा था एंड वी वर ऑल गोइंग समवेयर, दैट इज़ व्हेन आई सॉ यू विद अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. एंड देन उस टाइम पे वी वर टॉकिंग अबाउट कि यू नो लाइक मैं और सिद्धांत ऑलमोस्ट एक ही जगह पे रहते थे, तो हम लोग वापस जा रहे हैं, बट सिंस देयर वर टू ग्रुप्स सॉर्ट ऑफ चैटिंग विद ईच अदर, उसके थ्रू आई सॉ यू. मेरा लिटरली फर्स्ट रिएक्शन वाज कि ठीक है बन जाएंगे दोस्त, यू नो, लाइक इट्स वेरी लाइक आई एम बीइंग वेरी लाइक ऑन ब्रूटली ऑनेस्ट कि हाँ यार दोस्त बन जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि what I have learned in life, and ये बहुत sad truth है, but it's in my eyes it's a very big truth. I don't expect a lot from people. You know, it's very sad to some people, but you know, like I have always felt like कि इस दुनिया में the biggest thing for me is having good connection with people and just enjoy however amount of time you have on this earth. तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन रखना किसी से, इट्स जस्ट यू नो लाइक अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं है यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, यू नो, इट्स दैट. तो फॉर मी आई थिंक द फर्स्ट थिंग वाज नेवर कि लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यार ये बंदा भाई बहुत सही है, इवन दो आई न्यू कि मेरे को 3-4 लोग दिखे थे, सिद्धांत हो गया, रुएल हो गया उस टाइम पे, यू नो, यू लाइक आई सॉ पीपल एंड आई एम लाइक या देयर इज पोटेंशियल हियर, बट आई डोंट वांट टू गेट माय होप्स अप, क्योंकि मेरे को नहीं पता कल फिर कौन से ग्रुप में बैठेंगे, यू नो, लाइक इट्स फर्स्ट टाइम आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यू नो, मास्टर्स में जाओ, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. बट आई एडमायर्ड वन थिंग वेरी अर्ली ऑन अबाउट यू इज दैट यू आर वेरी ब्रेव एंड forthcoming with the points that you believe in, with the things that you believe in. वो तो बहुत clearly सामने रखता है, मैं ऐसा हूँ, मैं इन चीज़ों में believe करता हूँ. If I believe in that and if I ever cross that, I will hold myself accountable. And अगर कोई और करेगा तो मैं उसको भी accountable hold करूँगा. If I have made a mistake, I will be the first to apologize. If I see someone making a mistake, I'll be the first to tell them कि भाई ऐसा मत कर, इसको ऐसा कर, you know, like there is a purity in you that I really like. It was very fresh to see after a while, क्योंकि उस टाइम पे यार बच्चे ही थे यार, अभी भी 24-30 साल के अपन बच्चे ही है, you know, तो having those traits and seeing it shine through people, वो बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, and that to me is shows the kind of person that you have been your entire life and that you are trying to protect. Like I am sure कि वो purity जब तू 30 का होगा तब भी दिखेगी, 40 का होगा तब भी दिखेगी, you know, like obviously like I don't want to make this like भाई यार तू बहुत सही है मतलब, but like those are some of the traits that I enjoy in people, that I love to see in people. क्योंकि dude आजकल यार to be perfectly honest, I have seen a lot of people जो भाई ऐसे ऐसे बदल जाते हैं, you know, like they're doing this one time, they're doing this one time, इधर ये किसी और कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं. So integrity and purity, like those are the two things that I admired about you. And I'm like dude,
अगर कुछ 2-3 दोस्त निकले भी इस मास्टर्स के 2 साल के प्रोग्राम से, आई वुड लव कि ही वुड बी वन ऑफ देम. दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन. नाउ रिवर्स टू यू. अब मेरी तारीफ करो. So what was your impression of me? So first things first, I had come with the experience of 8 months, so it was not like a fresher had entered into a postgraduate college. So for me that experience had shaped me to a certain extent. I don't think बहुत सारे लोगों के पास experience था उस time पे. हाँ, there are hardly any people. So what I saw ना कि यार ये बंदे को experience नहीं है, बट जिस तरह से वो बात करता है, वो एक अपना एक इम्प्रेशन खड़ा करता है लोगों के सामने, इट इज़ एडमायरेबल. मीन्स आई सी इट वेरी लेस. Because there are certain things which is extinct in today's public, I would say, but you see it in some people, and they in a way make a mark in your life. Like you made a mark, because the thing is, whenever I used to talk with you, that conversation used to be something fresh, or something I would say where you had brilliant points and brilliant creative, I was not able to match to it. So it was always a thing wherein I saw that कि यार ये बंदे का क्रिएटिविटी हम में भी डेवलप हुआ तो क्या सही हो जाएगा. एक दोनों क्रिएटिव जम गए तो बाद में क्या नहीं कर सकते आगे. दैट वाज माय व्यू. सो वो एक कनेक्शन वहाँ में बिल्ड करना ट्राई किया, एंड एज द डेज पास्ड, इन अ पीरियड ऑफ 1 month or 2 months वी बिकेम प्रीटी क्लोज. मतलब हम ज्वाइन हुए थे अगस्त में, सितंबर अक्टूबर हम लोग का इतना कनेक्शन हो गया था कि इतना तक पहुंच गया था कि हमको टेलीपैथी तक होता था. दैट वाज द लेवल ऑफ कनेक्शन वी हैड, which is hardly observable, and that is something which I love in you and I love in us, the way we connect. So it's that level, I would say, was something which was very different for me. And being from a family background who was very well supported with the family, एकदम पैम्पर करके बड़ा किया हुआ लड़का एंड स्टफ, इट इज़ सीन वेरी लेस कि अभी ऐसे भी केसेस में कैसा होता है कि ये पैम्पर्ड बच्चे जो रहते दे देंगे कि अरे हम तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, इनको क्या है. बट आई नेवर गॉट दैट फीलिंग, बिकॉज आई न्यू कि यार कोई नहीं रहा तो भी 2-3 लोग हैं मेरे खास जो रहेंगे मेरे साथ. एंड आई प्राउडली से टिल डेट कि मेरे साथ है, एक तो आपके सामने बैठा है, देख लो. सो दैट बिल्ड्स कि कॉलेज डेज से तुम उभर के आते हो, कैसे हमने असाइनमेंट्स में एक दूसरे को हेल्प किया, हाउ वी मेड इट सक्सेसफुल टुगेदर, दैट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईच अदर्स लाइव्स. And I would also say that you also believe that कि that connection or that way we worked with each other was something which you might have not expected in the college where you had everyone new. Like वो एक certain amount of age के बाद it's harder to find, it keeps getting harder because लोग भी like, I mean I have not reached 30 yet, but जितने भी 30, 35, 40 year old जिनसे भी मैंने बात किया है, they've all told me कि like जैसे ही तुम बड़े होने लगते हो ना, it's harder for you to make friends because सबकी responsibilities अलग हो जाती है, सबके paths diverge into the things that they want to do. Like अगर for example हम लोग podcast कर रहे हैं, बहुत सारे अलग लोग होंगे जो कि अभी अपने job में busy हैं या फिर कोई अपने फैमिली बिजनेस में घुस गया है ना, तो सबके पाथ्स डाइवर्ज हो जाते हैं. तो इट्स हार्डर फॉर पीपल टू कीप ट्रैक ऑफ ईच अदर एंड टू बी दैट. लाइक मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी तक हम लोग ने एक दूसरे के साथ लाइक वो फ्रेंडशिप बॉन्ड बना के रखा है. तो आई डेंट एक्सपेक्ट कि मास्टर्स में मेरे को कोई ऐसा दोस्त मिलेगा. तो एज यू सेड लाइक 2-3 महीने हम लोग बहुत अच्छे से हो गए थे कि टू अ सर्टेन डिग्री कि अक्टूबर तक हम लोग लिटरली बोलते नहीं उसको ये पसंद नहीं आएगा, नहीं उसको ये पसंद नहीं आएगा, ये करते हैं तो फिर सब लोग को अच्छे से हो जाएगा. तो वो बहुत जल्दी डेवलप हो गया था. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इवन टू दिस एज, इवन टू दिस डेट, दैट वी आर कंफर्टेबल ऑफ सेइंग कि ठीक है अगर हम कुछ प्रोफेशनली भी कर रहे हैं तो विल डू इट टुगेदर. कि स्पेसिफिकली यार एक पॉडकास्ट का चालू करना जहाँ पे लाइक हमारा डायनामिक वुड बी आउट देयर कि यार ये 2 दोस्त हैं जो एक पॉडकास्ट बनाते हैं. सो इवन दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन हाउ सक्सेसफुल इज़ पर्टिकुलर पॉडकास्ट, क्योंकि वो एनर्जी दिख जाती है. अगर फेक होते ना अभी कि नहीं हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर पीछे कैमरा में यार हो गया ना चलो मैं निकलता हूँ, अगर वो भी होता तो वो बहुत जल्दी दिख जाएगा. लाइक 1-2-3 एपिसोड में दिख जाता है. तो आई लाइक द फैक्ट दैट आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विद यू, एंड
speaking about doing a podcast with you, I think this would be a good segue into how do you believe that this was the outlet that we chose? कि अभी अपन लोग बहुत सारे अलग वीडियोस बना सकते थे, लाइक एज यू सेड मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, यू नो यू आर HR, तो वी कुड हैव मेड कि चल बैठ के ऐसी 2-3 वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे. व्हाई डू यू थिंक इट्स गुड फॉर अस टू मेक अ पॉडकास्ट टुगेदर? व्हाई डू यू थिंक लाइक हम लोग को इतना लाइक वी ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स कि नहीं पॉडकास्ट बनाते हैं? यू नो लाइक वेबसाइट पे भी अपन ने बात की थोड़ी सी, यू नो लाइक वेबसाइट पे ब्लॉग्स वगैरह लिखेंगे, बट पॉडकास्ट जैसे ही दिमाग में आया इट रियली कनेक्टेड विद अस. तो व्हाई डू यू थिंक लाइक वी ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स पॉडकास्टिंग? So it's always the conversation that makes the groundwork for any podcast. So what I would say is that conversation between a person who is a marketing one and who is a HR one. So there's always a place wherein we can put up our thoughts and how that thoughts together can develop into something new. Means कि चलो तुमने अपना एक चीज़ बता दिया, मैंने अपना एक चीज़ बता दिया, और उसने हम एक सेंटर पॉइंट पकड़ ले और उसके ऊपर से हम बिल्ड करते हैं फिर, विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद द पर्सन. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट कॉन्वर्जेशंस आर लॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कॉल्स और थिंग्स, आई वुड से, बिकॉज कॉन्वर्जेशन फेस टू फेस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर एंड मैनी पीपल डोंट गेट दैट. Though you might have seen people speaking on interviews and stuff, but that conversation is a very, I would say, not that attached one, but whenever it comes to us, it's an attached conversation जहाँ हम हमारे लाइफ के prospects present करते हैं, और जहाँ जब वो thoughts when it collides, या जब वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो thoughts हमारा ये होता है क्रिस क्रॉस हो जाता है, या we don't match on that, बट वी मेक श्योर कि हम एक पॉइंट निकले जहाँ हम उसको मैच कर सकें. सो दैट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. सो टू डिस्क्राइब इट इन वन वर्ड, द कॉन्वर्जेशन विच वी हैव एंड द कनेक्शन विच वी डेवलप व्हेन वी आर टॉकिंग. लाइक डिड यू हैव दैट कॉन्वर्जेशन विद समवन एल्स, या फिर देखो वो कनेक्शन किसी और अपने यू नो पुराने कोई दोस्त के साथ लगा था कि लाइक यू नो मे बी इन द फ्यूचर वी कैन ब्रिंग हिम ऑन द पॉडकास्ट एज वेल? लाइक डू यू हैव सम लाइक अदर पीपल इन माइंड? See, there's only 4 people I would say जो मेरे साथ बहुत क्लोज थे, जिन्होंने मेरा देखा है, हाउ आउट हैव गॉन थ्रू मेरे एक्सपीरियंस से वो लोग ने अपने कुछ चीज़ें ढूंढे हैं. तो ऐसे 4-5 लोग हैं हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री या हु हैव बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट. अभी सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे जॉब के टाइम का ही हो गया. व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, देयर आर 4 पीपल हु वर लाइक द बिगेस्ट सपोर्टर्स इंक्लूडिंग यू. सो वो एक जो 4 लोग का जो ग्रुप है ना, इट इज़ समथिंग विच मैटर्स अ लॉट टू मी, बिकॉज आई बिलीव इन कनेक्शंस, आई बिलीव इन दैट बॉन्डिंग. सो भले यू विल सी जस्ट एज अ टैग, आई सी इट एज अ कनेक्शन, एज अ सर्टन लेवल ऑफ हेल्प और सर्टन लेवल बॉन्डिंग आई रिसीव फ्रॉम यू, और समथिंग आई वुड से अ मेंटल सपोर्ट कि यार बंदा ढूंढ रहा है, उसको हम हेल्प करें कुछ भी करके, वो मेरे को मिला वो लोगों में. सो आई वुड से वो प्लेटफॉर्म जो है जहाँ हमने वो बिल्ड किया कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. लाइक ऑल्सो यू नो लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, लाइक मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स इन इंडिया. यू नो लाइक आई डोंट वांट टू लाइक गो लाइक टू पॉलिटिकली कि लाइक ये कंट्री फालतू है, ये कंट्री फालतू है, यू नो, बट लाइक आई हैव सीन दैट, क्योंकि इंडिया में ना इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू हैव दैट कनेक्शन. बी लाइक कि भाई अपन तो लाइक राइड एंड डाई है, अपन लोगों की दोस्त हैं और किसी को नहीं बन जाएगा, बहुत जल्दी ग्रुप बन जाते हैं, यू नो लाइक. तो लाइक स्पीकिंग फ्रॉम अ कल्चरल सेंस, ए हैव यू एक्सपीरियंस दैट, एंड बी इफ़ यू हैव, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक इंडियन ऐसे लाइक कम्युनिटी, लाइक हमारे कल्चर में ऐसा क्या है कि हम लोग इतनी जल्दी दोस्त बना लेते हैं, या फिर यू नो लाइक अतिथि देवो, लाइक नेबर्स को इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, कोई भी गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करेंगे. व्हाई डू यू थिंक like it's very easy for our culture in our culture to like make friends, specifically like हमारे एज के बंदे या फिर थोड़े से यंगर बंदे, you know like बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं. like एक दिन भाई मैंने एक दिन में बैठ गया मैं इसके साथ गलती से, अब भाई हम तो बस दोस्त बन गए. you know like what is that and why do you think other countries are maybe lacking in that sense? So as rightly said, हमारे जो experts थे who have written books, जो अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बुक्स है, तो दे ऑलवेज हाईलाइटेड वन थिंग विच वॉज वसुधैव कुटुंबकम, कि तुम सबको साथ में लेके चलो.
it's not only you, it's the whole world who is walking with you. So that carries a lot of importance as a culture itself, because it has been ingrained in us. बहुत मतलब बचपन से हमको वो बताते कि भाई तुम जितना साथ में रहोगे, जितना तुम डेवलप करोगे, उतना तुम्हारा ग्रोथ होता है, उतना तुम एक डेवलप करते थॉट प्रोसेस जहाँ तुम एक जगह पे यू मैच या तो वो चीज़ है कि वो कल्चर का जो पार्ट है ना, इट कम्स फ्रॉम आवर बर्थ, बिकॉज वो हमको बहुत ऐसा इंग्रेन किया हुआ है बचपन से. लिटरली से कि भाई हमारे खून में था भाई. सिर्फ उसको आग देना था हमको कि वो खून डेवलप हो जाए कनेक्शन. इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि मैंने भी ना बहुत टाइम ऐसा नोटिस किया है, लाइक स्पेसिफिकली स्कूल डेज में, यू नो लाइक आप नए हो या फिर लाइक यू बिन देयर फॉर लाइक अ ईयर और टू, कोई भी नया बंदा आता है या फिर कोई भी यू नो लाइक समवन हु यू हैवंट मेट, लाइक यू नो कि हाँ वो है, बट कभी भी उसने यू नेवर एंगेज्ड इन अ टॉक विद देम, एंड देन सडनली थोड़े टाइम के बाद यूर लाइक भाई अपन लाइक लिटरली नेक्स्ट वीक हम दोनों एक दूसरे के मस्त होमवर्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, यू नो समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. तो फॉर मी अगेन द पॉइंट ऑफ अतिथि हो गया या फिर वसुधैव कुटुंबकम, लाइक ऑल ऑफ दैट इज जस्ट मेक्स इट सो नेसेसरी फॉर अस टू have the amount of success that India specifically is having in the world economy as well, right? तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि it's almost like we're playing chess and we have the right pawns and we're making the right moves. Because आपके पास pawns भी सही हो, if you don't know how to make the right move, you still lose. If you don't have the pawns, obviously you don't, तो हारोगे, but you don't have the pieces, right? So I think, I mean, I had a lovely time visiting US, you know, maybe like I've been to like US like 2 or 3 times now. For me, it's still, I mean, obviously it's not to disrespect it, it's just something that I've seen, that there is still like a feeling of, bhai, this is yours, this is mine. And वो boundary clear मत करो. To a certain degree, that's good. Having boundaries कि like ये मेरी life है, ये मेरी life है, having boundaries is good. But there has to be ways for you to connect with them as well. Like there has to be times where you are actually lowering your boundaries, like yeah, actually yeah, let's have a chat, you know. So wo, I think not even just in USA, in I'm sure compared to India, a lot of the other countries are lacking in some ways, you know. And I think that's a very good like point to discuss specifically in this podcast, because as you know, like description अपन कोई भी जाके पढ़ेगा, we are literally having a podcast where we are putting a perspective of a 20-year-old of a kid that's in his 20s and just trying to navigate through them. So you know, like having these discussions about let's say why are you know certain morals that we hold is something that's so important. So I think what you said is incredibly wise and insightful in that sense ki, you know, like there is something that we have done right that a lot of people haven't. So I think that's very good. So there are also certain examples wherein you will see that the people who have gone to the US, Indian people, they hardly take some time to connect with their crowd. It's hardly a month or two wherein they connect easily, because they have their people around, they don't have to worry about anything. So that comes a point wherein in a different country, though you are a person who has come from India to the US, and the Indian person is already in US since a long time, how you connect also matters, because that's the culture which we have built. And it is always very important, because we believe in that socialist type of thing wherein we like to involve with people, we like to indulge with people, as rightly seen during our olden times and even today, that whenever we have any festivals, be it Ganesh Chaturthi or Diwali, we come together to do the puja or any prasad distribution. So that is something which I love about my country, and definitely I would love to live in this country, though there are certain challenges, but I would still love to stay in this country. But we have too many festivals. हर महीने 2-3 निकल ही आते. It's like again, you know, like with the festivals things as well, like there's so many opportunities where we are almost thrown
कि यार अब तो भाई एक ग्रुप में आ ही गए तो अब आप मिंगल करो ही, यू नो, लाइक इवन वेडिंग्स एंड ऑल दैट, इट्स सो डिफरेंट इंडिया में स्पेसिफिकली, लाइक you know, you compare it to any other like marriage sort of event, like the fact that we will make everyone dance, no like किसी को ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पर भाई बहुत अच्छे से नाचेंगे, like पूरा दिल खोल के नाचेंगे, you know. So I think like those values of bringing people together and having people like in your vicinity, that's something that like it's just resonated with a lot of other countries and a lot of people outside of India, because I think that's also one of the reasons why where our image has been so critical in that aspect कि लोग इंडिया के बारे में बात भी करते हैं, they are not just talking about oh Bollywood ta 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 ta, you know, now they are actually talking about the rich history, the rich heritage that we have, and also just the people skills in general. It's the most layman terms possible, it's the people skills, that there is something there, you know, there is something that we have sort of unlocked and have the superpower for, like we can make anyone feel welcome. I think I've seen that in so many times, and there also there are a lot of places in India जो कि अभी बहुत काम बाकी है, like बहुत काम बाकी है, you know, like मेरे को ये podcast वो नहीं बना कि भाई अब इंडिया को बहुत बहुत सही है, you know, there's always going to be bad things, and dude अभी के scenario में there are a lot of things that are going bad, but I think for us the good thing is that we have the similar capability of improving, and we are all like in certain ways, अगर हम लोग में इतनी क्षमता है कि हम लोग इतना ख़राब हो सकते हैं, हम लोग में उतनी क्षमता भी है कि we can reverse this and go to the good side as well, like we can complete that circle very quickly, and I think वो capability भी अगर है ना, तो you still feel like yes, your country is in a place where ठीक है, if things go right, dude, we can literally छक्का मार सकते हैं अभी इस टाइम पे. तो that's also something that I like I look forward to कि इंडिया और किस तरीके से बेटर हो रहा है, you know, not just internally but outside of the globe as well. But yeah, man, this was a great podcast. I think पहले एपिसोड के लिए this is enough. We talked a little bit about each other, you know, थोड़ा सा अपन लोग ने versatile vibe क्यों है, who we are to each other, you know, like we've covered a lot of topics. I think for the first podcast, this is enough, you know, like I don't want to bore a lot of people, because to a certain degree all of this is just you know, like it's all opinion based, you know. I can guarantee you अगर कोई अच्छे सुन रहा होगा, they would have written like 50 to 100 to 150 word वाला ऐसे नीचे कि नहीं इंडिया इसलिए ख़राब है, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसे थोड़ी ना होती है दोस्ती, blah blah blah, you know, like so again we come back to this word that we used, community, right? So we want to create a space where both of us can vent and talk about these things, and dude, we're not perfect, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, we're not perfect, but we're trying to be better, and I think that in itself is a skill that people need to master over time, you know. It takes patience to develop that. So मेरे लिए it's just been motto of my life, keep getting better as much as you can, and then धीरे धीरे करके, you know, everything would be sorted eventually. But yeah, man, thank you for being on the podcast, you know, like next week we're going to be back with another podcast, and next week we have something special in store. We're going to deep dive into Rahul's life, you know, a bit ki like how did he become the person that he is today, you know. And I think since, you know, our even in our description we are trying to tell our life stories in a way where we can give some sort of value and input to other people, and I think when we deep dive into his life, I think we're going to get a lot of those insights that are going to help a lot of people. So yeah, man, thank you to everyone who's tuned in, thank you so much, and you know, subscribe, like the video, share it to as many people as you can, you know. इस टाइम पे तो यार अब सबको पता ही है YouTube पे क्या होता है, so I don't need to repeat that, but yeah, thank you everyone for tuning in, and we will see you next week. Bye.